इस कहानी का क्लाइमेक्स बिल्कुल उलट होगा। मैंने तो अपनी कहानी तुम्हारे हवाले कर दी, अंजाम जो चाहो कर दो, मुझे तो अपना किरदार निभाना है बस। मेरे बेटे का रोब ही इतना है, उसके एक बार कहने से बड़े बड़े सूरमा संभल जाते हैं। वो जानते हैं ना, मोहित दूसरी बार जबान से नहीं हाथ से बात करता है। अगर मुझे कुछ तुम्हारे साथ करना होता ना तो तुम्हारी आंख खुलने के बाद भी कर सकता, अगर तुम्हारे जागने से पहले कर चुका था जो मुझे करना था। कर चुके थे? क्या किया तुमने मेरे साथ? ना आप ही कभी उससे मोहब्बत करती थी और ना करती हैं। क्या 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 क्या? हाँ, मोहब्बत तो दूर की बात है, वो तो उसे पसंद भी नहीं करती, उल्टा वो ही आप ही के पीछे पड़ा रहता था। वो तो बस आपसे जान छुड़ाने के लिए उन्होंने मजबूरी में शादी का फैसला कर लिया कि अगर वो शादी कर लेंगी तो आपका इश्क ठंडा हो जाएगा। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। बिला वजह तो मुस्कुराते क्यों जा रहे हो? वजह तो है मेरे पास। क्या? तोता। तोता? हाँ तोता। कमबख्त ने जिंदगी में पहली दफा सच बोला और मैंने फाल वाले को पैसे ही नहीं दिए गुस्से में, हक मार लिया उसका। क्या ऑल फॉल बोल रहे हो? बैठिए ना, रास्ते में समझाता हूँ। मैं कभी भी तुम जैसे पागल के साथ अकेली ना जाऊं। भाई इधर आए। बात सुनो, बैठो, मोहित भाई डांटेंगे मुझे। मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी। ओए ओए मत बिठाना, बात सुनो मेरी। ओए अनमोल, तुम वाकई अनमोल हो, जानते हो। सूख के काटा हो गई हूँ बाजी, खून चूस लिया है उसने मेरा। ये जो तेरे सर में जुओं की फौज दंदनाती फिर रही है ना, उसने चूसा है तेरा सारा खून। बिला वजह सास पे नाम ना धर। बुरा ना मानिएगा बाजी, मगर जब से आप खुद सास बनी है ना, आपकी सारी हमदर्दियां बहुओं से कम और सासों से ज्यादा हो गई है। हुज्जत करती है बिला वजह। नहीं, मैं तो बाजी बस। दुल्हन इधर आ। जी अम्मा। जी क्या सोचा है तुम लोगों ने? बताया तो था आपको मोहित ने कि हम कहीं नहीं जा रहे। ये मोहित के बताने ना बताने से क्या फर्क पड़ता है? जब मैंने कह दिया कि तुझे लेकर जाना है तो फिर लेकर जाएगा, मेरी बात नहीं टाल सकता वो। मगर मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अच्छा चल, जाके बावर्ची खाना देख, जा। इधर आ। तबीयत खराब है, डॉक्टर ने मना किया सफर से। यूं तो दिन ही कितने हुए हैं, लेकिन अब तो बच्चे निकाह खां के कांधे पर सवार होते हैं। उधर कबूल सुनते हैं, उधर छलांग मार के माँ की गोद में है। जी कोई खुशखबरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे सुनते ही शर्मा गई। मोहित भाई सारा पता कर लिया है मैंने। वो जो फरीद है ना, 7 शरीफ में है वो। हाँ, वीजा भी अप्लाई कर रखा है उसने, बैंक के किसी मामले की वजह से काम रुका हुआ है उसका। मोहित भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फरीद 7 शरीफ में है। रहने दो वहीं। मोहित भाई वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। जाने दो। हुआ क्या है मोहित भाई? आज मैं बहुत खुश हूँ दस्तगीर। ये खुशी उस साली ने दी? मेरा मतलब है कि भाभी की बहन ने दी है ना? हाँ, उसने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, वरना मैं अंदर ही अंदर झुलसता रहता। मेरा दिल तो पहले ही कहता था लड़की नहीं है वो नेक शगुन है।
इन्हें दो। बस अब और ना बनाना। अम्मा, मैं और अनमोल कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना चाह रहे हैं, आपकी इजाजत चाहिए थी। बिस्मिल्लाह, जरूर जाओ। मैं तो पहले ही कह रही थी, मैं अपने बेटे की खुशियां देखने को कब से तरस रही हूँ। अब तो खुश खुश घूमेगा इसके साथ, तो माँ के दिल को तो ठंडक ही मिलेगी ना। मैं क्यों रोकूंगी भला। सबिया, जाने दे सर, ये तो आदत ही बन गई है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सुना तुमने या नहीं? मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ कहीं भी। ओके। व्हाट ओके? नहीं जाना मेरे साथ, बाद में आ जाना या फिर एक दिन पहले चले जाना। तुम अपनी अम्मा को मना कर दो हनीमून का, अजीब शौक है उनके। तो मैं उनको मना नहीं कर सकता, मेरे पास कोई वजह नहीं है। तुम्हारे पास वजह है, तुम बता दो। कौन सी वजह? वही जो सुबह अम्मा ने कही थी। बड़ा अच्छा बहाना है, कह दो। उफ, ये भी बता दिया उन्होंने। मुझसे तस्दीक करवाना चाह रही थी। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, आप खुद ही पूछ लें उससे, या फिर खुद ही करवा लें उसका चेकअप। मैं कोई चेकअप नहीं कराऊंगी। देखो, अगर तुम चेकअप से बचना चाहती हो ना, तो चुपचाप 2-3 दिन के लिए मेरे साथ शहर से बाहर चलो। वापसी तक अम्मा के जहन से ये बात निकल जाएगी। बहुत ही खबीस हो तुम। शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई। वालेकुम सलाम। ये तुम्हारे लिए। चॉकलेट्स पसंद है तुम्हें? जी बहुत थैंक्स, लेकिन आज तो मेरा बर्थडे नहीं है। समझ लो मेरा है। वाकई? नहीं, मरते हुए को नई जिंदगी दी है तुमने। कुछ समझी नहीं। ये मैं तुम्हें कभी तफसील में समझाऊंगा, लेकिन आज मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया, तुम्हारी अम्मी की तबीयत पूछने के लिए आया। हाँ आए ना, वो अंदर ही है। आए। अरे, आपकी अपनी जिंदगी है, अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा पूरा हक है आपको। मैका छूट जाएगा मेरा अनमोल। अम्मा तो मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगी, और मोहित तो वही करता है जो अम्मा कहती हैं। तो क्या हुआ? शादी के बाद तो वैसे भी मैका छूट ही जाता है। नहीं नहीं, शादी के बाद ही तो मैके का आसरा सबसे ज्यादा होता है। इसका पिछला खूंटा मजबूत हो ना, उसी के पांव तो जमते हैं ससुराल में। इस तरह बेआसरा होकर अपने शौहर के सामने जाऊंगी तो उसके सामने भी बेवकूफ ही होंगी ना। खाम ख्याली है आपकी। खून के रिश्ते इतनी आसानी से थोड़ी छूटते हैं। अब मुझे ही देखें, मेरे अपने निकाह में मेरी अम्मी शरीक नहीं थी, मगर अब सब ठीक है। कितने अरसे तक दूर रह सकती थी मुझसे। और आपकी शादी तो अम्मा ने खुद कराई थी ना, अरेंज मैरिज। आपने कोई घर से भाग कर अपनी मर्जी से तो नहीं की थी। यही तो वो कहती हैं, हम नहीं चुना उसे और हम ही रिश्ता खत्म कर रहे हैं। तुम क्यों बोलती हो बीच में? कमाल है, आपकी अपनी जिंदगी और आप आवाज नहीं उठा सकती। प्लीज होश कीजिए, वरना बाद में सिर्फ पछताएंगी। आपको तो मजहब भी इजाजत देता है, और जो बात मजहब में और कानून में जायज हो वो करने से क्या घबराना। प्लीज मेरी बात पर गौर कीजिए, पहले जैसी हिम्मत दिखाई। मैं वादा करती हूँ पीछे से सब संभाल लूंगी। जहमत की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। कल आप घर आई, पता ही नहीं लगा, मैं मिल नहीं सका आपसे। हाँ, वो बस मैं जरा जल्दी में थी।
वहीं से अस्पताल जाना था मुझे। मुझे पता होता तो मैं खुद ले जाता। आज मैं फ्री हूँ, ले जाऊँ आपको हॉस्पिटल? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप किसी वजह से नाराज हैं मुझसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपके चेहरे पर लिखा है, माओ के चेहरे आईने जैसे होते हैं। प्लीज कह दें जो दिल में। देखो बेटा, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने सारी जिंदगी सफेद पोशी में गुजारी है, लेकिन बड़े भरम के साथ। किसी का हक छीनना, किसी के साथ ज्यादती करना, ये मुझे पसंद नहीं। खुदा के खौफ से लरस जाती हूं मैं समझा नहीं। कल अस्पताल में तुम्हारी वजह से किसी ने मुझसे एक पैसा नहीं लिया, और ये ज्यादती है। तुम्हें आदत होगी अपने इख्तियार और अपनी ताकत के बलबूते पे लोगों से रियायतें लेने की, लेकिन बुरा ना मानना, मुझे ये बातें रास नहीं आती। वो डॉक्टर दोस्त है मेरा, आपसे मेरा रिश्ता है, इसलिए उसने एहतरामन आपसे फीस लेना मुनासिब नहीं समझा। एहतरामन? या तुम्हारे डर से? सुना है पूरे शहर में तुम्हारी बहुत चलती है, पुलिस से लेकर आम शहरियों तक पर। तुम्हारा चालान करने की भी किसी में हिम्मत नहीं। मैं ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करता हूं, इसलिए चालान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और रहा डॉक्टर का मामला, तो आप बेफिक्र रहें, आपका इलाज मुफ्त नहीं हो रहा, और ना ही आपने किसी का हक मारा। मैंने कल शाम को ही डॉक्टर और लैब के बिल अदा कर दिए थे। तुमने? जी, और इस पर आपको बिल्कुल भी एतराज नहीं करना चाहिए। मेरा फर्ज है ये, और आपका भी पूरा हक है मुझ पर। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप हॉस्पिटल चल के खुद तसल्ली कर लीजिए। मेरे दोस्त ने दोस्ती में आपको अहमियत दी, मेरे खौफ से नहीं, और मैंने आज तक कभी दोस्तों का उधार नहीं रखा। आपको मेरे बारे में इतनी मालूमात है तो ये भी पता कर लीजिए कि इस शहर में तो क्या, इस पूरी दुनिया में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसका मैंने कभी हक मारा हो। मैं जानता हूं आपके दिल में मेरे लिए वसवसे हैं, गलत फहमियां हैं, लेकिन वक्त सब वाजे कर देगा माँ जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुमने माँ जी कहा ना, इसलिए। जाहिर है जो रिश्ता है उसी से पुकारूंगा। बेटा ही हूं मैं अब आपका, और आपकी बेटी भी मेरी अम्मा को अम्मा ही कहती है। अच्छा, अम्मा कहती है? बस वो वैसे मिजाज की तीखी है जरा, पर बदतमीज नहीं है। और बड़ों का अदब तो मैंने उसकी तबीयत में घोल के सिखाया है। नजर आता है, वरना मुझे डर था कि खैर, मगर मेरे खदशों के बरक्स वो मेरी अम्मा से खासी तमीज से पेश आती। तो क्या तुमसे बदतमीजी करती है? चाय मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मिशाल, चाय लाना भाई के लिए। हाय हाय, पागल तो नहीं हो गया क्या? अरे इतनी सड़ी गर्मी में वहां जाने की क्या जरूरत है? और गर्मी हो या सर्दी, हनीमून पर सेवन शरीफ कौन जाता है? औंधा दिमाग हो गया इस लड़के का। दुल्हन इधर आ। जी अम्मा, आई। जी, ये उल्टी फरमाइश तूने की होगी मोहित से। कौन सी फरमाइश? मुझे पूरा यकीन है कि तू उल्टी पैदा हुई हो। अब क्या आएगी ना तेरी माँ तो पूछूंगी उससे। जैसे उल्टे रिवाज पर चलकर तू बारात लेकर आई, वैसे ही ये उल्टा ख्याल भी तेरे ही दिल में आया होगा, वरना मेरा मोहित तो खासा सियाना है। कौन सा उल्टा ख्याल, कौन सी फरमाइश? अब क्या कर दिया मैंने? औरों की दुल्हनें अपने मर्दों से आसमान से तारे तोड़कर लाने की फरमाइश करती हैं, और तूने इतनी गर्मी में सेवन शरीफ जाने का शोशा छोड़ दिया। सेवन शरीफ? कोई मन्नत मानी होगी।
ये काट का उल्लू मिल जाए तो चढ़ावा चढ़ाऊंगी, वरना मेरा मोहित तो पट्टे पर हाथ नहीं रखने देता। और अब देखो कैसा बेदाम गुलाम बना हुआ है। हाँ भाई जाओ, अब मन्नत है पूरी तो करनी है। लगे हाथों पहला बच्चा नर हो, ये मन्नत भी मान लेना। जाओ। सेवन शरीफ जाएंगे, संभाल। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सहे नसीब, आज पहली बार लग रहा है कि मैं वाकई शादीशुदा हूँ। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ पूछना था तुमसे, इसलिए वेट कर रही थी तुम्हारा। तो अपने दिल की हालत ज्यादा ना छुपाओ। अगर कुछ पूछना था तो फोन भी कर सकती थी। मेरे आने का इंतजार था ना, है ना? बातें बड़ी अच्छी बना लेते हो। तुम मुंह बहुत अच्छा बना लेती हो। सेवन शरीफ क्यों जा रहे हैं हम? ओह, यानी तुमने जाने का फैसला कर लिया है? जाने पे एतराज नहीं है, वजह जानना चाहती हो? भूल जाओ कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाऊंगी। मगर अभी तो तुमने कहा कि हम जा रहे हैं। क्या मेरे साथ कमरे तक जाने से भी परहेज है क्या? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है बगैर मिन्नत करवाए आ गई, तो वरना मैं तो समझी थी कि उस दिन की बात को लेके बैठी होगी। चला। आपी, आप दोनों मियाँ बीवी ने बारियां ले रखी हैं। वो जाते तो आप आ जाती हैं, इकट्ठे आ जाए दोनों। मोहित आया था? हाँ, मेरा पूछने आया था। सुना है कि आप दोनों घूमने फिरने जा रहे हैं। खाना लगाओ, मेरे लिए बहुत भूख लग रही है। मैं अभी ला। हाँ, मोहित आया था खाने के वक्त। मैंने जल्दी से कीमा भून लिया, बहुत अच्छा लगा उससे। मुझे नहीं खाना, रहने दो। अभी तो कह रही थी बहुत भूख लगी है। मर गई भूख, जहर लगता है मुझे कीमा। और ये क्या आपने मोहित मोहित की रट लगा रखी है? फिर कोई पट्टी पड़ा कर गया है वो? प्लीज अम्मी, कुछ देर तो मुझे सुकून लेने दे। उसी से बचकर आई थी यहाँ, और यहाँ भी उसका जिक्र हद है। बच के? अम्मी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता वो शख्स, एक मिनट के लिए भी नहीं। तेरी बातों से ना मेरा दिल हौल जाता है। अपने दिल में गुंजाइश पैदा कर। निकाह हुआ है, दो अनजान लोगों को करीब लेकर आता है निकाह। वो निकाह और होते हैं। आप तो जानती हैं ये निकाह कैसा था। जैसा भी था, अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के किया जाता है निकाह, मजाक नहीं होता। अभी तुम लोग घूमने फिरने जा रहे हो, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, धुन चटेगी, सब ठीक हो जाएगा। जितना जानना था मैंने जान लिया, काफी है मेरे होश उड़ाने के लिए। मुझे नहीं जाना कहीं। सुन, अगर मैं कहूंगी तो भी नहीं। अम्मी, सोच ले, इस बार मेरी नाराजगी आसानी से खत्म नहीं होगी। धमकी दे रही है मुझे? इमोशनल ब्लैकमेलिंग? हाँ वही। क्या औलाद को यह हक है कि एड़ियां रगड़कर, रोकर, आंसू बहाकर माँ से अपनी हर जिद मनवा ले? माँ के लिए कभी दिल मोम नहीं हो सकता औलाद का। अम्मी आप। मैं बस तेरी खुशी चाहती हूँ। जानती हूँ कि तू चलबाज है, जज्बाती है, और ऐसे लोगों से खुशियां 10 कदम दूर भागती। मौका दे उसे भी और अपने आप को भी, सिर्फ एक बार मेरे कहने से।
तुम्हारी भी पैकिंग कर दूं मैं? हमें सुबह सवेरे निकलना है। बोलो, कर दूं पैकिंग? क्यों? मैं खुद नहीं कर सकती? और खबरदार जो मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया तो। देखो, सफर पे खुशी खुशी निकलना होता है। वैसे मैं इसी बात पे खुश हूं कि तुम चलने को तैयार तो हो गई मेरे साथ। ये हालात भी तुमने जानबूझकर पैदा किए हैं। जानते हो, जब किसी को सच्चे दिल से नफरत करो ना, तो पूरी कायनात उसे जबरदस्ती आपके सर पर थोपने की कोशिश करती है। मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे शौहर। तुमने तो कहा था कि तुम इंडियन फिल्म देखती नहीं हो। आपकी अपनी जिंदगी और आप आवाज नहीं उठा सकती? प्लीज होश कीजिए, वरना बाद में सिर्फ पछताएंगी। आपको तो मजहब भी इजाजत देता है, और जो बात मजहब में और कानून में जायज हो वो करने से क्या घबराना। आबा, अनमोल, तुम्हें क्या सोचा आपने? हाँ वही सोच रही थी। तुम्हारी बातें दिल को लगी हैं। वाकई मैं क्यों अपनी जिंदगी और अपनी जवानी किसी की बेकार की जिद में गंवा रही हूँ। शाबाश, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। चलें अब उठे, जल्दी करें, निकले। कहाँ? ये भी मैं बताऊंगी आपको। अपने घर, और कहाँ। इस वक्त अचानक? हाँ, मौका अच्छा है। अम्मा सोने चली गई है और उनकी जासूस निगाह गाँव गई भी है। नहीं नहीं अनमोल, मैं ऐसे नहीं जा सकती। क्यों? अभी तो आपने कहा कि। हाँ कहा, और मैं जाऊंगी भी। फैसला कर लिया है मैंने, लेकिन अभी नहीं। कम से कम आज की रात तो बिल्कुल नहीं। आज रात क्या है? सुबह तुम दोनों ने घर से निकलना। अगर मैं कुछ कर बैठी तो तुम दोनों का प्रोग्राम तो रह गया ना। वो तो अच्छा है ना, इसलिए तो मैं। मेरा मतलब है, अच्छा है ना मोहित को एहसास हो कि जिस तरह वो अपनी जिंदगी पुरसुकून और मुकम्मल चाहता है, ऐसे ही आप भी चाहती हैं। नहीं, भाई है वो मेरा, और तुम भी कुछ दिनों में मुझे बेहद अजीज हो गई हो। मैं ऐसे कैसे तुम्हारी खुशियों में भंग डाल सकती हूँ? तुम मेरे लिए इतना अच्छा सोचो और मैं तुम्हारे इतने अच्छे दिन खराब कर दूं। शादी के बाद पहली बार तुम दोनों घर से बाहर जा रहे हो, और तुम्हें मेरी इतनी परवाह है कि तुम मेरी खातिर अपना प्रोग्राम खराब करने चली हो। मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती। तो आखिर हम फरीद से मिलने जा रहे हैं। सुना मिलने की घड़ियां करीब हों तो चाहने वालों को एक एक पल भी एक सदी के बराबर लगता है। हाँ, लगता तो है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। अम्मी, अम्मी, आप ही का मैसेज आया है। कह रही है कि वो अभी मोहित भाई के साथ शहर से बाहर निकल गई। अच्छा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। वक्त नहीं गुजर रहा होगा बेचैनी और इस्तराब में।
तो आखिर हम फरीद से मिलने जा रहे हैं। सुना मिलने की घड़ियां करीब हों तो चाहने वालों को एक एक पल भी एक सदी के बराबर लगता है। हाँ, लगता तो है। बहुत चाहती हो उसे? बहुत ज्यादा। फिर उसके बारे में भी सब कुछ जानती हो? जाहिर है। और एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो एक शरीफ इंसान है, तुम्हारी तरह नहीं है। तो फिर ये भी जानती होगी कि वो सेवन शरीफ में क्या कर रही है? तुमसे मतलब? नहीं, मतलब नहीं, बस जरा उलझन सी है कि उसको सारी दुनिया में एक ही जगह मिली थी, मोहब्बत में नाकामी के बाद। हीर के मज़ार पे ही चले जाता तो शायद कुछ बात तो बनती। तो छोटे ये चीनी और लाना। इतनी गंदी जगह से चाय कितने मजे से पी रहे हो तुम? तो चाय, ये कप, ये बेंच, ये सब तुम्हें गंदा लग रहा है ना? उसके बारे में सोचे वो किस हाल में रह रहा होगा? कौन? फरीद। ये फरीद हर वक्त तुम्हारे हवासों पर क्यों सवार रहता है? नहीं, मेरे दिल और दिमाग पे सिर्फ तुम सवार हो और वो तुम्हारे दिल और दिमाग पे सवार है, तो बस ऐसे ही खुद ब खुद। मुझे लगता है उसने जोग ले लिया है तुम्हारे गम में। सन्यासी बन के बैठा होगा मजार में। मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि तुम बहुत बोलते हो और फजूल बोलते हो। मैं तुम्हें कमगो समझती थी। तो मैं तुम्हें मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि तुम्हें उसे देख के शौक ना लगे। हो सकता है वो फकीर बना धमाल डाल रहा हो। कोई हंसे तो तुम्हें गम लगे, हंसी ना लगे कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जीना लगे। हम यहाँ क्यों रुके? ऐसे ही दिल कर रहा था। क्या? कितनी खूबसूरत जगह है ये। मैं रह नहीं सका यहाँ रुके बगैर। मुझे यकीन है कि फरीद भी यहाँ आके जरूर रुका होगा। नॉट अगेन। यहीं किसी पत्थर पे बैठा होगा वो।
तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम भी यहां वक्त गुजारो, इन पत्थरों पे बैठो जहां पे तुम्हारा फरीद बैठा था? नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं है। मगर मेरा तो खराब है। क्या हुआ? रुक क्यों गई? चलो। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे, वो चार चराग तेरे बलन हमेशा, वो पंजवा बालन आई बाला झूले लालन, वो पंजवा बालन आई बाला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा सखीजा बाज कलंदर शाबाज कलंदर, सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दम दम दे अंदर, ओ लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा सखीजा बाज कलंदर, ए मावा नू पीरा बचड़े देना, 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 ओ पैणा नू देवे वीर माला झूले लालन, ओ पैणा नू देवे वीर माला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा सखीजा बाज कलंदर शाबाज कलंदर, सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी पत रखियो माला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा सखीजा बाज कलंदर, ये उचड़ा रोदा पीरा तेरा, उचड़ा रोदा पीरा, उचड़ा रोदा पीरा तेरा,
मुझे इस लड़की से मोहब्बत है बेहद। उजड़ा रोजा पीरा तेरा नफरत है मुझे इससे शदीद। पीरा तेरा उजड़ा रोजा पीरा तेरा उजड़ा रोजा पीरा मेरे लिए अल्लाह से बस इसे मांग लीजिए, इतनी सिफारिश कर दें मेरी कि इसके दिल से सब गलतफहमियां दूर हो जाएं। जितना मैं इसकी वजह से तड़पी हूँ ये भी मेरी वजह से तड़पे। बहुत मोहब्बत है ना इसे मुझसे, तो फिर हसद और रकाबत की आग में जल के मरे। इसे मेरा बना दे, मेरी जिंदगी में नहीं मेरे दिल में शामिल कर दे। समझ ली रे ये इश्क नहीं आसान। इसे मुझसे दूर, बहुत दूर कर दे, हमेशा हमेशा के लिए। डूब के जाना है जाना है, डूब के जाना है, डूब के जाना है। ये मरवाएगी यार। अब क्यों कॉल कर रही है बार बार? हाँ लगता है उसका शौहर करवा रहा होगा, तभी तो मैसेज आया था कि कहाँ हो। ऐसा करता हूँ फोन ही बंद कर लेता हूँ। किसको फोन कर रही हो? अम्मी को? कब तक बैठना है यहाँ? चलिए। अभी जो काम करने हैं वो तो कर लें पहले, फरीद को भी ढूंढना है। तुम सिर्फ वक्त जाया कर रहे हो। चाल है तुम्हारी मुझे अपने साथ चिपकाए रखने की, वरना फरीद यहाँ कहाँ? अभी मैंने तुम्हें अपने साथ चिपकाया कहाँ? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। लगता है जैसे ही फरीद नजर आएगा मुझे उसकी जानिब धकेल कर भाग जाओगे। ऐसे कैसे तुम्हें किसी नामहरम के हवाले कर सकता हूँ? जो तुझे मान ना दे सके, तेरी खातिर अपनी नाक न नीची कर सके, वो तुझे कोई सुख नहीं दे सकता। ले लो मजे इस वक्ती खुदाई के, चला लो अपनी मर्जी। अल्लाह ना करे इतनी खूबसूरत लव स्टोरी का अंजाम इतना भोंडा हो। जब लव स्टोरी के किरदार ही ये करने पे तुले हुए हो तो तमाशबीन अफसोस से हाथ मलने के और क्या कर सकता है। तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किस दिन काम आएंगे?